कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस खुद नहीं चाहते कि फरवरी तक चुनाव हों, क्योंकि लगातार हर किसी को जिस तरीके से पता ही है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो खुद इस वक्त सत्ता के मोह में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में क्या निपुण जी ये माना जाए कि अगर चुनाव होते हैं तो इन चुनावों को खुद ही भंग करने का काम जो है वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अगर चुनाव हो गए तो हर किसी को पता है कुर्सी जो है वो जाएगी मोहम्मद यूनुस के पास से। देखिए वही बात है ना कि बहाने ढूंढे जाते हैं। जब जी तक इनको नहीं लगेगा कि मेरे लिए पक्ष में माहौल है, मेरे पक्ष में इन्वायरमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार के चुनाव का जिस प्रकार की हम बातें कर रहे हैं वो हो पाएंगे। जी अब मैं फिर तो चुनाव कैसा, चुनाव तो तब होता है ना अभिषेक जी, जब वहां पे आपके विकल्प होते हैं और आप एक बड़ी पार्टी को चुनाव लड़ने के प्रतिबंधों की बात करते हैं, तो कैसे जी आप चुनाव की बात कर रहे हैं? इलेक्शन तो तब होगा ना कि जो वहां पर मुख्य दो पार्टियां हैं उनके सामने खुल्लम खुल्ला आपने अवामी लीग की रैलियों तक केवल उनका रखी है कि वो जनसभा नहीं कर सकते, उनके नेता को अपने जेल में डाला हुआ है। अगर उनके पक्ष में कोई प्रदर्शन करता है उस प्रदर्शन को आप रोक देते हैं। तो ये आपका तरीका है। आप तो सीधा सीधा वही आपका आवाज दबा रहे हैं ना। लोकतंत्र ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, हर विचारधारा को अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन आपने क्या वहां पर अधिकार दे रखा है? ये अधिकार जो आप हम बात कर रहे हैं कि चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, वो तो बाद की बात है। पहले तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, अवसर ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, और चुनाव के बाद भी मुझे नहीं लगता कि देखिए होता क्या, जब इस प्रकार की सरकारें होती हैं, इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बांग्लादेश ही नहीं दुनिया में आप कहीं देखिए, मन माफिक अगर आपको परिणाम नहीं मिलेगा तो हो सकता है चुनाव में कह दें कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, हम रद्द कर रहे हैं। ये भी संभावना आपकी हो सकती है जो आपने प्रश्न किया। वो पॉसिबिलिटीज भी आपको हमें देखने को मिल सकती है। और शोएब भाई इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ भी रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो बात यह कि आज आप ताकत के माध्यम से आपने लाया, लाने के बाद आप शेख हसीना वहां से भगाए हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो आप कैसे आगे बात करेंगे? संविधान बनाएंगे बनने के बाद, तब आप संविधान में ऐसे प्रावधान कर देंगे कि हम जैसे चाहे चेंज करें। यही आप म्यांमार में देखिए, म्यांमार में क्या हुआ था कि जब वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए तो उससे पहले संविधान में ऐसे प्रोविजन किए ताकि वहां पे डेमोक्रेसी कभी आ नहीं पाए। हुआ ये कि आई भी डेमोक्रेसी, आंग सान सुकी आई भी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया उसको, क्या फिर दोबारा से वहां पर खूब कर दिया, फिर दोबारा से जुंटा गवर्नमेंट आ गई क्योंकि संविधान में ऐसे प्रावधान रख लिए थे। तो मैं आज भी मान के चल रहा हूं, अभी भी तो मामला यही चल रहा है ना कि इस प्रकार के प्रोविजंस, इस प्रकार के विकल्प बना दिए जाएं कि पावर जो है हमारे हाथ से ना जाए। नहीं तो क्या फायदा हुआ आने का? चाहे वो यूनुस हो या यूनुस के अलावा जो अन्य और जो लोग यूनुस को लेकर आए हैं, उनका जी इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने का, इतने बड़े इश्यूज बनाने का लाभ क्या होगा? सत्ता फिर दोबारा से आपको दूसरी पार्टी के पास में चली गई। जी शोएब जी, ये जो इस वक्त बांग्लादेश को लेकर लगातार रिपोर्ट्स सामने आ रही, लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या इसमें ये माना जाए कि मोहम्मद यूनुस जो है वो लगातार ये चाहते हैं कि सत्ता जो है उनके हाथ में रहे? दूसरी ओर एक तरफ तो ये लगातार कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस लंबे समय से चुनाव टालते आए, लेकिन क्या शोएब जी कहीं से कहीं तक ये भी लगता नजर आ रहा है कि अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी कंटेस्ट कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस? अभिषेक जी, पहले एक चीज आप भी जानते हैं, हमारे आदरणीय निपुण भाई जानते हैं जी कि अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जो एससीओ में जो मुलाकात मीटिंग हुआ, अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमरीकी जो इन्फ्लुएंस थे इस रीजन में ये कम हो जाएगा। अभी यूनुस के हाथ में अभी चारा क्या है? यूनुस के हाथ में तो एक ही चारा थे कि चुनाव दे दे, ये करेगा नहीं है, मैंने पहले बता दी। अभी यूनुस ने हेड ऑन कोलिशन में चलेगी आर्मी के साथ, सिर्फ आर्मी के साथ ही नहीं, जो जूनियर मिड रैंकिंग ऑफिसर्स है उनके साथ उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस ला रहे। हमारे को लगता है कि जनरल वकरुज्जमान साहब ने जो टॉलरेंस दिखाई यूनुस को पिछले 13 महीने, हो सकता है हमारे जूनियर ऑफिसर जो है आर्मी के ये इतने टॉलरेंस नहीं दिखाएगा। हमारे एक ही राय है अभिषेक जी कि यूनुस की तकदीर में, मोहम्मद मुर्सी की तकदीर में जो हुआ था मिस्र में, इजिप्ट में, वही होने वाला है। यूनुस जेल जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, और इसके सारे पे सारे संगी साथी भी अरेस्ट होगा। इसके कारण भी है कि यूनुस पाकिस्तान की कठपुतली, और जो पाकिस्तान हमारे 30 लाख लोगों को मारा, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लुटा, अभी वही पाकिस्तान यहाँ यूनुस को इस्तेमाल कर रहे। बांग्लादेश में अभी पाकिस्तान के फेवर में आप बात करेंगे तो आप हीरो हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बात करेंगे या हमारे लिबरेशन वार के फेवर में बात करेंगे, यूनुस उसी को
पकड़ के बंद करते हैं जेल में। तो यूनुस एक पाकिस्तानी एजेंट अभी ये साबित हो गया, तो बांग्लादेशी अभी फिर से बांग्लादेश को, बांग्लादेशी कौम को, पूरी बंगाली 18 करोड़ को, ये तो अभी वक्त आ गई कि हमारे ये मुक्ति मिलना है यूनुस से और इसके जंगी साथी से और पाकिस्तानी आईएसआई से। तो मैं कहता हूं कि हमारे बांग्लादेश में आने वाले हफ्ते बहुत ही कॉन्फ्रंटिंग रहेगा अगर हमारे आर्मी कोई एक्शन नहीं लेगा। नहीं तो आर्मी इंटरवेंशन या मिलिट्री एक्शंस होगा बहुत ही जल्द और यूनुस को हटाएगा, और वही रास्ता है बांग्लादेश को रक्षा करने की। जी अभिषेक जी। निपुण जी, दूसरी ओर क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर देखने को मिल रहा है, मोहम्मद यूनुस के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिस इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे हालात बांग्लादेश में लगातार बने हुए? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है। आईएसआई तो वहाँ पे एक्टिव थी और सोहेब साहब ने कहा भी इस बात को कि देखिए लगातार वो तो एक्टिव 1971 से, जिनको ये बात बर्दाश्त कहाँ हुई कभी। आप देखिए पूरी दुनिया ने बांग्लादेश का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था एज ए कंट्री। 1974 में जाके आपका बांग्लादेश का अस्तित्व पाकिस्तान स्वीकार करता है, लेकिन वो भी किसके, सऊदी के दबाव में कि हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दिल से तो कभी भी नहीं, दिल से तो कभी भी स्वीकार नहीं किया। और हम तो देखते हैं लगातार जो एक्टिविटीज आप देखते हैं, अभी जो कुछ हुआ है ये आईएसआई में फेस्टिवल बना। हमने खूब सारी डिबेट की है, आपके साथ चैनल पे की भी है, तब हमने पाकिस्तानियों को देखा भी कैसे वो बात करते हैं बांग्लादेश में हुई घटना को कि अब क्या हो गया, हमने करा दिया तो परेशान हो गए। ये खुद पाकिस्तानियों ने स्वीकार किया कई बार। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान सॉरी बोलने को तैयार है 1971 का? नहीं। बांग्लादेश को तो वो 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो भोला साइक्लोन 70 में आया था, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे बांग्लादेश के, और जिसके नाम पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से पैसा मांगा था, वो पैसा तक देने को तैयार नहीं है। आप सोचिए 1970 में तो पाकिस्तान था ना, तब भी उसका पैसा आज तक नहीं देने को तैयार है, अभी भी मांगा गया, अब तक लौटा नहीं रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा एक्टिव है और पाकिस्तान की एक पूरी कारगुजारी है जिसमें उसको बाहरी विदेशी ताकतों का हाथ मिला। और अभी सोहेब जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात की, वर्ल्ड ऑर्डर में जिस प्रकार के चेंजेस दिख रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश की स्थिति, यूनुस को वहां से भागने को नहीं, हालत खराब हो जाएगी, यूनुस की वहां पे स्थिति खराब हो जाएगी। ये तो एक बार थोड़ा सा पूरा आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर है एक बार इंडिया के फ्लोर में आ जाए, आप देखिए किस प्रकार की स्थिति बदलेगी। तो लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड सिनेरियो में, उसका इंपैक्ट बांग्लादेश पे नहीं होगा, इस बात का क्या गारंटी है? और निश्चित से प्रभाव होगा। जिस प्रकार से चीन हमारे से नजदीकियां बढ़ा रहा है, अमेरिका भी अब परेशान है कि भारत से दोस्ती करे, तो ऐसे में बांग्लादेश में अगर कोई भी एक्शन भारतीयों के द्वारा लिया जाता है और हम शेख हसीना को सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या स्थिति होने वाली है यूनुस की? बाहर की ताकतों के दम पर तुम उछलते हो ना। पाकिस्तान का देखा ना शहबाज शरीफ की क्या स्थिति थी, पुतिन के पीछे कैसे से भाग रहे थे, हाथ तो मिला लो भैया, हाथ तो मिला लो, ये स्थिति पाकिस्तान की थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हालात बदलता है, चीजें बदलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य जो है वो बांग्लादेश का बेटर नहीं है। वहां आज भी इस तरह के लोग हैं जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं, और सेकुलर फैब्रिक ही भारत के हित में, बांग्लादेश के हित में है। उसी फैब्रिक में रहकर तरक्की देश करता है। जिस देश ने एक ही अपना रेडिकलिज्म को अपनाया, पाकिस्तान के हालात देखिए, हाथ में हमेशा उसकी क्या रहता है, पावर रहता है। तो बात यह है कि उसका जो फैब्रिक है वो दुनिया को समझ में आने वाला नहीं है, और पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि बांग्लादेश अगर स्वतंत्र होकर आगे बढ़ता है तो उसका अस्तित्व खतरे में आता है पाकिस्तान का। वो एक टू नेशन थ्योरी वाला, वो अस्तित्व में आता है कि हम टू नेशन। बिल्कुल निपुण जी, अब आने वाले समय में क्या स्थितियां बांग्लादेश में बनती हुई नजर आएंगी, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और बड़ी बात यह कि चुनाव को लेकर जो तारीख कही जा रही है, उस तारीख पर चुनाव हो पाता है या नहीं,